दिलचस्पी तो इसमें भी होगी कि वहां अगर $40 $80 हो जाता है तो यहाँ $100 से नीचे कितना आता है। ये भी है। 90 रुपए में 80 रुपए में आता कि नहीं आता लीटर में। ये तो उसमें तो हमारी कॉमन मैन की दिलचस्पी बिल्कुल सही है। आनंद नजर भाई, डील फ्राइडे को, शुक्रवार को साइन हो रही है जिनीवा में, कंफर्म तो हो गया। ये जो डील की डिटेल्स लीक हुई हैं, ये पक्की है या इन पर अभी यकीन ना करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे फिर से इनवाइट करने के लिए। आपको, तमाम पैनलिस्ट को, तमाम दर्शकों को आदाब अर्ज करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ट्रम्प की जो हालत है, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, वो वाली हालत है ट्रम्प की इस वक्त। और बस ये है कि जैसे कि बहुत सारे पैनलिस्ट ने ये कहा कि ट्रम्प मान ले इस बात को, निकल जाए इस कूचे से बेआबरू होके, तब समझा जाएगा कि डील फाइनल हो गई। क्योंकि जैसा कि अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने भी कहा कि इजराइल बहुत नाखुश है, और मैंने पहले भी आपसे कहा था, याद होगा, विश्व शांति के लिए असली खतरा जो है वो इजराइल है। सब लोग इस डील से, इस नेगोशिएशन से खुश हैं। दुनिया में शांति आ रही है, हमारे मुल्क में भी आसानी होगी, हमारे मुल्क में भी जो है तेल गैस की दाम घट सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ बात हुई, अगर $80 $60 $40 तक जाता है तेल। लेकिन इस सब में रोड़ा जो है सबसे बड़ा, वो है इजराइल। इजराइल इस गजब बेइज्जती है। चाहता है पूरी दुनिया के अंदर जो है वो शांति ना आने पाए। इसीलिए जब जब डील हुई है, चाहे वो इस्लामाबाद के टाइम पे हो, चाहे कल हो, चाहे 2025 में हो, चाहे फरवरी में हो, वो आके हमला कर देता है या ईरान के ऊपर या लेबनान के ऊपर। तो बिल्कुल क्लियर एक प्रोसेस है, एक पैटर्न नजर भाई, है कि ऐसे शांति ना होने पाए। एक सेकंड, मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज क्योंकि आज समझौते का दिन है, लेकिन ऐसे मत कहिए कि इजराइल जब मर्जी आता है हमला कर देता है लेबनान पर। पहले लेबनान की तरफ से ही रॉकेट वॉकेट दागे जाते हैं ना, तभी इजराइल रिस्पॉन्ड करता है। हम तो अभी तक यही देखते आए हैं। और अगर आप देखिए और सुनिए, एक सेकंड नजर भाई, एक सेकंड, बात चल रही थी, हालांकि जब कल डील की बात चल रही थी और ट्रम्प की तरफ से आ गया बयान, ईरान की तरफ से बयान आ गया कि कुछ घंटों के अंदर ही डील भी ना कहूं मैं इसको, MOU, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो साइन हो जाएगा। वैसे ही जो है उन्होंने दाहिया के ऊपर जो रेड लाइन बनाई थी ईरान ने, तो ये बिल्कुल उकसाने वाली बात है कि हमने जो तुमने रेड लाइन बनाई है, पिछली बार भी हमको मारा था जब हमने दाहिया बैरूत के ऊपर हमला किया था। तो बिल्कुल क्लियर है कि चाह रहा है कि किसी भी तरह की डील ना हो, क्योंकि ये डील में फायदा अगर किसी को है वो ईरान को है। शुरू से ये बात हो रही है कि मिलिट्री तौर पे तो US हार चुका था, लेकिन जब भी इस तरह की कोई डील होती तो वो ऐलान होता कि हम हार चुके हैं, और यही सरेंडर इस वक्त जो है ट्रम्प करना चाह रहा है। अब एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। ओके, एक सेकंड अब रुकिएगा प्लीज। आप ये चाहते हैं कि इजराइल लेबनान पर हमला ना करने की गारंटी दे, सही है? यही है ना? इजराइल लेबनान में हमला करने की गारंटी, ना करने की गारंटी दे, ठीक है। अरे भाई, इजराइल को भी तो वो गारंटी चाहिए कि लेबनान से उस पर हमले नहीं होंगे। क्या वो गारंटी ईरान देने को तैयार है? इस वक्त लेबनान के लोग इजराइल के अंदर घुसे हुए हैं या इजराइल लेबनान के अंदर घुसा हुआ है? नहीं, मुझे करंट स्टेटस मत बताइए, मुझे बताइए क्या लेबनान भी ये गारंटी देगा कि वो इजराइल पर हमला नहीं करेगा? आप देंगे ये गारंटी? US गारंटी देगा कि इजराइल हमला नहीं करेगा लेबनान के ऊपर? US के अंदर इतनी ताकत है कि इजराइल को रोक सके? आप मुझे बताएं, गारंटी देगा? नहीं। और आप इस बात पे, इस पे फिर आगे प्रोग्राम करेंगे, अगर फिर से इजराइल लेबनान के ऊपर सिविलियन टारगेट्स के ऊपर अटैक करता है तो फिर से ये गारंटी वाली जो बात है, भाई दोनों तरफ से आनी पड़ेगी ना गारंटी। तो देखिए भाई, पीस डील तो तब होती है ना जब दोनों तरफ से हमले रोकें और दोनों तरफ से गारंटी हो कि आगे हमले नहीं करेंगे। जब तक ईरान ये नहीं बोलेगा भैया अब लेबनान की तरफ से कोई हमला नहीं होगा, हिजबुल्लाह कोई हमला नहीं करेगा, ये हुती कोई हमला नहीं करेंगे, हमास कोई हमला नहीं करेगा, आप गारंटी दे दीजिए, इजराइल गारंटी दे देगा। मानिक जी, ये बताइए कि जब डील की बात होती है, इस्लामाबाद में हो या कल भी हो, पहले हमला किसने किया? पहले बड़ा हमला सिविलियन पे, अटैक्स पे 300 लोगों को किसने मारा था जब इस्लामाबाद में बातचीत चल रही थी? किसने आके कल जो है डील के साइन होने की बात पे आके बैरूत पे हमला किया? हिजबुल्लाह ने नहीं किया, इजराइल ने किया। और जैसे कि अभी खुद हमारे दीपक सर ने बताया कि इजराइल के अंदर, इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हम डील नहीं मानते, हम कोई शांति की बात नहीं मानते। ट्रम्प जो कह रहा है, वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि ईरान की तरफ से गारंटी नहीं मिल रही। ईरान की चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। तरफ से इजराइल को भी गारंटी चाहिए ना। अगर ईरान की तरफ से गारंटी है, ईरान तो कह रहा है कि शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, ईरान तो कह रहा है कि आप इजराइल के ऊपर कंट्रोल रखिए। US से कहा जा रहा है कि इजराइल के ऊपर कंट्रोल रखिए, पिछले साल की तरह, हमास हिजबुल्लाह होती, प्रोसेस की तरह। हमास हिजबुल्लाह होती, तीनों की गारंटी लेगा ईरान कि अब हमला नहीं होगा इजराइल पर। ईरान गारंटी लेगा। ईरान एक तो गारंटी नहीं लेगा, ये उसके एलाइज है, प्रॉक्सी नहीं है जैसे US की प्रॉक्सी इजराइल है, ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। लेकिन अभी भी जो देखिए, पीस डील में रोड़ा कौन है? मानक जी आप बताइए, पीस डील में रोड़ा कौन है आपके हिसाब से?
भाई रोड़े की इस बात वक्त कौन देखिए, चाहता मैं तो है बड़े कि 30 देखिए दिन हो? कॉमन सेंस क्या कहता है नजर भाई, कॉमन सेंस ये कहता है गारंटी चाहिए तो गारंटी देनी भी पड़ेगी। एक पक्ष हमला करेगा तो दूसरा अपना राइट रिजर्व रखता है ना रिस्पॉन्ड करने का। 28 फरवरी को किसने हमला किया था? अरे अब ईरान तो ने हमला किया था। अरे अब तो पीस डील की बात हो मुझे रही है ना। देखिए, माना कि वही बात है ना, शांति दोनों तरफ से समझौता अगर आप कैसे बात होता कर है? रहे हैं तो ये बताइए कि बार बार 2025 में जून में हमला किसने किया था? ईरान ने किया था। अरे फिर वो हमास वाले हमले मतलब देखिए शर्म ही नहीं है। 28 फरवरी को ईरान ने अरे किया था। भाई फिर हमास वाले हमले का जिक्र आ हमला जाएगा। किसने शुरू किया? 1000 से ज्यादा लोग मार दिए थे। मैं कह रहा हूं ये तो नेवर एंडिंग साइकिल है ना। ये 60,000 तो से ज्यादा लोग गजा में मार दिए। 60,000 से ज्यादा लोग मैं गजा वही में कह रहा मार हूं, ये दिए। नेवर एंडिंग 1,000 साइकिल है, इसे का कहीं अलग रोकना पड़ेगा। तो वही तो मैं कह रहा हूं। तो इस वक्त इसकी साइकिल को रोकने के लिए दोनों डील तो इसी बात की हो रही है कि पूरे वेस्ट एशिया में शांति हो। हिजबुल्ला हमास भी अटैक इजराइल के ऊपर नहीं करेंगे। इजराइल अभी पीस डील को होने दे। लेकिन जैसे कि अभी संकेत दिए गए कुछ इस पैनल के ऊपर इस डिस्कशन में कि इजराइल खुल के कह रहा है कि हम हमले करते रहेंगे। तो अब अगर ईरान यूएस ये गारंटी दे सकता है, सिक्योरिटी काउंसिल से या कहीं से भी गारंटी मिल सकती है कि इजराइल जो है वो हमले नहीं करेगा लेबनान के ऊपर, तो ये डील आगे चलेगी। नहीं तो ये डील आगे नहीं चल और पाएगी। बदले में ईरान भी ये गारंटी दे देगा ना, बदले में ईरान भी ये गारंटी दे देगा ना कि इजराइल पर ना ईरान हमला करेगा ना उसके एलाइज हमला करेंगे। ईरान ने तो हमला ही नहीं शुरू किया ना, हमला तो इजराइल ने फिर शुरू देखिए किया। गोल गोल करने यूएस ने लगते हैं शुरू किया। आप। जैसे ईरान की गारंटी की बारी आती है आप गोल गोल करने लगते हैं। अरे माना कि आप गोल गोल कर रहे हैं। इस हिजबुल्ला एक छोटा एंटिटी ग्रुप है, इजराइल एक मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, वो आके हमला कर रहा है ईरान के ऊपर। और अब जो है वो कंट्रोल में नहीं है यूएस के, यूएस कंट्रोल नहीं कर पा रहा उसको। और ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? कह रहा हूं विशंबर जी, बिल्कुल बिल्कुल रात की खबर है, अब तो यकीन कर लेना चाहिए डील हो गई है विशंबर जी। देखिए मानक, मैं बहुत दिन से कह रहा था कि ये जब से सीज फायर को आप एक्सटेंड किए जा रहे हो तो किसी ना किसी अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ रहे हो। और बीच में ये जो बीच में कई बार जो डिस्टर्बेंसेस हुई या स्प्रॉडिक फायरिंग्स हुए या लॉसेस हुए, वो बहुत ऐसे होता है लड़ाई में जब आप पीस की तरफ बढ़ते हो। आखिर 60 दिन के बाद जो पीस थी, जो ट्रीटी थी, वो एक्सटेंड होती गई ना। तो मैं समझता हूं एक बहुत अच्छा दिन है और हमें सबको इस पे बहुत खुशी होनी चाहिए कि और हार जीत ना देखो, ये देखो कि जो दुनिया का सबसे क्रिटिकल एरिया है लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लाई चेन पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्टर्ब था, जिससे और भारत जैसे मुल्कों के लिए, हमारे देश के लिए ये एरिया इतना क्रिटिकल है हमारी समृद्धि और सुख शांति के लिए और हमारी प्रोग्रेस के लिए। और अगर यहां शांति आती है तो मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई दिन नहीं। आपको लग रहा है यू आर राइट ब्रो कि 15-20 दिन, एक महीने में ब्लॉकेड खुल जाएगा, हॉर्मुज पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा? देखिए मानक, मेरा मानना यह है कि ये स्टेप्स है नॉर्मलसी के। अभी ये कह देना कि पीस लौट आएगी, प्रॉस्पेरिटी लौट आएगी, ये नॉर्मलसी है, मतलब इसके फेजेस हैं। और कहीं ये नहीं हो सकता कि ईरान जो है हॉर्मुज पे सारी जिंदगी बैठा रहे। ये भी नहीं हो सकता कि अमेरिका इस ब्लॉकेड को लगा के, इनको जाना है वापस, क्योंकि दुनिया के कुछ तो दुनिया में बचा है। जेनीवा में क्यों साइन कर रहे हैं विशंबर जी? देखिए इस्लामाबाद में बातचीत हुई थी, इतने ढोल पीते थे, बड़ी अच्छी बात। देखिए इस्लामाबाद का तो रोल तो हम नहीं वो कर सकते ना, जो चीज जो हुई है उसको तो जेनीवा क्यों फिर? वो वेन्यू किसी तरह, जिस तरह से इस्लामाबाद क्यों सूट किया इन नेगोशिएशंस के लिए, व्हाई डिड इस्लामाबाद कम अप, मतलब पाकिस्तान का कहां रोल है, उसकी कहीं ना कहीं अहमियत लगी होगी ना अमेरिका को, क्योंकि सही पकड़े हैं। तो इसी तरह से अब जिनेवा एक ऐसी जगह है ना, एक उसका सिंबलिज्म जो है वो बहुत बड़ा है। जिनेवा इज द हेड ऑफ UN पीस एवरीथिंग। पुतिन साहब का फोन तो नहीं आ रहा? नहीं, सो सॉरी, मैं उसको उस पे लगाना भूल गया। मतलब उस पे पुतिन साहब का तो नहीं आ सकता। मैं ऐसे मतलब ऐसे कोई नहीं। सॉरी फॉर दिस। पर मेरा मानना यह है कि जिनेवा एक सिंबलिज्म में बड़ा नाम है। और क्योंकि वहां ऑलरेडी है प्रेसिडेंट ट्रंप, तो मुझे ऐसे लगता है कि हम कह रहे अगर मोस्ट न्यूट्रल कंट्री है, न्यूट्रल भी है, मोस्ट न्यूट्रल है, UN हेडक्वार्टर यार उस एरिया में, मतलब वो तो UN का ये यू गॉट ऑफिस है, टू, मतलब मानना पड़ेगा मतलब उस बात को। तो इसका मतलब इस्लामाबाद अकॉर्ड नहीं हो रहा ना अब, जो पहले बातचीत हो रही थी इस्लामाबाद में होगा, दोनों आएंगे, गए तो थे, वैंस गए थे उड़ के, पर वो वैंस नहीं गए थे, वो गए थे उसी से रास्ते कुशनर और वो ये मानक रास्ते खोलने के लिए। देखिए जो इतनी पुरानी दुश्मनी हो, फर्स्ट राउंड में तो गई थी, जो इतनी पुरानी दुश्मनी हो, जहां इतने प्लेयर्स हो, और वो भाई नेतन्याहू तो अभी भी नहीं माना है।
वो तो कह रहा है मैं मारूंगा लेबनान को, मैं जब तक उसको तो अपनी सिक्योरिटी दुनिया में कहता है मैं इनसिक्योर हूं इस दुनिया में, दुनिया तबाह होगी, वो उसकी सिक्योरिटी पता नहीं कब पर गुड आएगी। न्यूज है ना इमोशनल डैम इट। पूछ रहा हूं आपसे, जंग शुरू हुई थी जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तो व्हाट विल डोनाल्ड ट्रंप गेन? आप सोच लीजिए, आप बताइए मुझे, आप मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है, मुझे तो पता नहीं है। सही बताऊं मैं दीपक जी, होती है जब मैं दोनों बताऊं, तरफ का फायदा। मैं बताऊं डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिला। आप मेरी राय पूछ रहे हैं, मैं बताता हूं जी। डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिला। जी, डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार ने इस 3.5-4 महीने के युद्ध में अरबों खरबों रुपए कमा लिए, डॉलर में अरबों डॉलर कमा लिए। एक स्टेटमेंट देते थे मार्केट ऊपर, फिर बोलते थे हमला करूंगा मार्केट नीचे। ये तो यूएस में इसकी जांच भी चल रही है, प्रमित जी बता देंगे। मुझे नहीं पता वो इस थ्योरी में यकीन करते हैं या नहीं करते, लेकिन उन्होंने तो बना लिए अपने डॉलर जितने बनाने थे। उन्होंने, उनके परिवार ने खूब पैसे बनाए हैं दीपक जी। मुझे नहीं पता और किसको क्या हासिल हुआ क्या नहीं हुआ। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, अगर ये लड़ाई थी और लड़ाई को लड़ाई के ढंग से देखो, ये बाकी चीजों को छोड़ दो, ऐसा 40 दिन लड़ाई लड़े, ऐसा कोई हथियार नहीं था इजराइल के पास जो उसने इस्तेमाल नहीं किया। और अगर ऐसा हथियार बचा हुआ है तो फिर मैं समझता हूं प्रेसिडेंट जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो पैकअप कर लें। कोई ऐसा हथियार नहीं बचा इजराइल के पास जो ईरान पर नहीं मारा और उससे ईरान तबाह नहीं हुआ। कोई ऐसा हथियार न्यूक्लियर छोड़ के अमेरिका के पास नहीं था जो ईरान पर नहीं मारा, वो ईरान फिर भी खड़ा रहा। ये करवा ली बेइज्जती। समझने की लड़ाई के ढंग से लड़ाई की सोचो। कौन जीता आपके हिसाब से? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये लड़ाई जो थी बिल्कुल इलीगल थी, अनवांटेड थी, और इसी तरह से इसका जो अंत हुआ वो भी ऐसी लड़ाइयों का अंत ऐसे ही होता है। कोई इसमें जीता नहीं, कोई इसमें हारा नहीं, किसी का कुछ नहीं, दोनों देशों का नुकसान हुआ। डील में कौन जीता? डील में तो अगर आप देखें, अगर ईरान के ऊपर से आप सैंक्शन हटा दें कंप्लीट, ईरान को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना। अगर सैंक्शन हटा दें और ये डील के बाद, जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा सऊदी अरेबिया इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज में कुछ कंट्रीज हैं जो ईरान के साथ कंप्रोमाइज करके, और गल्फ, खासकर गल्फ के अराउंड यूएई है, गल्फ के अराउंड कतर है, गल्फ के अराउंड ईरान, इराक, बहरीन, ये है, ओमान है। अगर ये कंट्रीज, अगर इनमें भी पीस आती है अगले 4-5 साल के लिए, तो विक्ट्री तो हमारी है, जीत तो भारत की है। यहां से सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो हम है भाई। आप कमाल की प्यारी समझ गई। बात है। आप अंदाजा लगाइए, इराक से तेल उठाएंगे, कतर से गैस उठाएंगे, ईरान से तेल उठाएंगे, साहब यहाँ $40 की आएगी बैरल। ये कोई खर्चा नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब मैं पीस में अब मैं एक वाइल्ड थ्योरी देता हूं आपको। हाँ, वाइल्ड थ्योरी है ये, बोलिए। अगर गलत हो तो बताइएगा, और यकीन थोड़ा सा भी होता होगा तो बताइएगा। आपको लगता है कि जेनीवा इस अकॉर्ड को शिफ्ट करने के पीछे हिंदुस्तान का प्रेशर भी है भाई? या हिंदुस्तान का कोई प्रेशर या कोई भी एंगल? आपको लगता है कि इंडिया नाराज होगा, ईरान को लगता होगा इंडिया नाराज होगा? आर यू कॉमेडी मी? देखिए, वो हिंदुस्तान चुप है। आप जैसे समझे उसका रोल आप कर सकते हैं। इंडिया की भाई अगर पाकिस्तान में होता भाई इंडिया, तो विशंबर जी इस्लामाबाद पाकिस्तान का कद बढ़ जाता, कोई हीरो बन जाता। देखिए, कद तो आप इन चीजों को अगर आप ऐसे लोगे तो पाकिस्तान अपने आप कद बढ़ गया पाकिस्तान का। आखिर उसको नहीं, अगर साइन होते तो और बढ़ जाता। इस्लामाबाद अकॉर्ड कहा जाता उसको पूरी दुनिया में, इतिहास में दर्ज हो जाता। देखिए मानक, एक दुनिया पे एक बहुत बड़ी आफत आ रखी थी। हर रोज हवाई जहाजों की कैंसिल हो रहे थे, हर रोज, मतलब यहाँ दुनिया भर के लोग फंसे हुए हैं वहां पे। अगर आप देखें दुनिया भर की मर्चेंट शिप्स फंसी हुई है। एक दुनिया पे आफत थी। उसमें अगर, मैं बार बार कहता हूं भाई, अगर IRGC के पास किसी को पहुंचना था तो अमेरिका को भी पाकिस्तान की जरूरत थी, और कोई रास्ता ही नहीं था। मैं लिख के दे सकता हूं, कोई रास्ता नहीं था। और अगर आपको IRGC के साथ कोई किसी किस्म की वार्तालाप करनी है तो आपको मुनीर को लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो वो उसने लिया। ओके, विनोद अग्निहोत्री। करवा ली बेइज्जती। दिलचस्पी तो इसमें भी होगी कि वहां अगर $40 $80 हो जाता है तो यहाँ $100 से नीचे कितना आता है? ये भी है। 90 रुपए में, 80 रुपए में आता कि नहीं आता लीटर में? तो उसमें तो हमारी कॉमन मैन दिलचस्पी। बिल्कुल सही है।